तो भाई लोग, स्वागत है आपका क्रिकेट प्रपंच के दूसरे एपिसोड में। जी हाँ दोस्तों, काफी दिनों बाद ये एपिसोड आया है, लेकिन भाई जो प्यार और जो सपोर्ट मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। इसके लिए मतलब कॉन्फिडेंस डाउन जा रहा है। तो हो सके तो भाई सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो और चैनल को। तो देखो, जैसा कि अपना काम है भाई प्रपंच करना, तो आज प्रपंच हम लोग करेंगे बांग्लादेश के बारे में। वही पुराना टॉपिक, भाई मैच खेलने नहीं आएंगे। और तो और भाई उन लोगों के खिलाड़ी भी अब तो कह रहे हैं कि भैया हम लोग को भी जाना है खेलने। लेकिन ये जो पॉलिटिक्स है ना, ये बहुत गंदी चीज है भाई। ये अगर किसी चीज में घुस जाती है ना, चाहे कोई भी चीज हो, इवन आप तो खेल की बात कर रहे हो, मैं तो कह रहा हूँ कोई भी चीज में अगर पॉलिटिक्स घुस गई तो भैया उस चीज का मतलब सत्यानाश और बर्बादी होना जरूरी है। तो देखो, अब बड़ी बात यह है कि आईसीसी ने उनको अल्टीमेटम दे दिया है कि भैया एक दिन, मतलब सिर्फ एक ही दिन का, ओनली 24 आवर का टाइम है तुम्हारे पास कि भैया तुम जो है टीम डिक्लेयर कर दो कि आप खेलने आ रहे हो या नहीं आ रहे हो। और अगर नहीं आ रहे हो तो भाई हम लोग स्कॉटलैंड को इंक्लूड कर लेंगे स्क्वाड के अंदर और आपको बाइकआउट कर देंगे। तो भाई ये तो बात हो गई बांग्लादेश के बारे में। अब दूसरी बात आती है बाबर आजम की। बाबर आजम जो है मतलब बिग बैश लीग से लीव हो चुके हैं, मतलब भाई एलिमिनेटर चल रहा है। बिग बैश लीग में सिडनी सिक्सर्स के लिए एलिमिनेटर चल रहा है। और तो और एलिमिनेटर से पहले ही मतलब ये न्यूज तो आ रही है कि भैया वो नेशनल ड्यूटी की वजह से जा रहे हैं। लेकिन भाई मुझे तो ऐसा लग रहा है कि सिडनी सिक्सर वालों ने जानबूझ के उनको निकाला होगा, क्योंकि फॉर्म ऐसा था और तो और काफी कंट्रोवर्सीज भी हो रही थी। और लेकिन इस बीच हम लोगों को और मुझे खास करके मुझे एक चीज याद देखने को मिली है कि जो सिडनी सिक्सर्स का साथ जो इंसिडेंट हुआ था, स्टीव स्मिथ का और बाबर आजम का, तो उसमें मुझे एक बात नोटिस करने को मिली थी कि भैया जो इंसिडेंट हुआ था उसके बाद बाबर आजम जो है मुंह फुला के बैठ गए थे, मतलब लगभग 2-3 दिन तक, मतलब कोई स्टाफ से या कोई भी टीम मेंबर से, इवन कैंप में भी किसी से बात नहीं कर रहे थे और अकेले रह रहे थे। लेकिन ये रवैया देख के मोजेस हेनरिकेज ने उनको समझाया और तो और बताया कि भैया देखो ये जो है लीग क्रिकेट है। और तो और जो आपके यहाँ मैच होती है, मतलब कि जो एशियन कंट्रीज में मैच होती है, उसमें मतलब खेल को मतलब इमोशनली हम लोग नहीं खेलते हैं। खेल को मतलब एक तरीके से गेम के तरीके ही देखते हैं कि भैया हमको खेलना है, या तो हार सकते हैं या तो जीत सकते हैं। और तो और अकॉर्डिंग टू गेम उस तरीके का हमको ढालना पड़ता है। चाहे आप कितने भी बड़े प्लेयर हो और चाहे आप कितने भी बड़े तुरंत खाओ, इवन अगर विराट कोहली का भी बल्ला नहीं चलता है इस टाइम पे, तो वो लोग उसको भी निकाल सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, निकाल नहीं मतलब समझो कि सिर्फ एक रन ही नहीं लिया था। अब उसके बारे में मतलब इतनी कंट्रोवर्सी हो गई, बॉब्जी द किंग कर रहे थे। देखो चलो मैं मानता हूँ, लेकिन मोजिस हेनरिकेस ने जो बात कही उससे मेरा माइंड खुल गया कि भैया नहीं, बात तो उन्होंने सही कही कि भैया गेम के अवेयरनेस को समझो, हर चीज में इमोशनली अटैच मत हो। और तो और मतलब एक तरफ से कॉन्ट्रोवर्शियली ये सब चीज मत ले जाओ। ये गेम है। और तो और मतलब उन लोगों की तरफ जहाँ पे मतलब ऑस्ट्रेलिया है, इंग्लैंड हो गई, उन लोगों की तरफ गेम के अंदर इतना मतलब इंक्लूड नहीं होते हैं वो लोग। तो अगर खेल गए तो खेल गए, अगर हार गए तो हार गए। अगर समझो मतलब जैसा कि यहाँ पे चल रहा है अभी कंट्रोवर्सीज, आपने अगर देखा होगा तो ज्यादा कंट्रोवर्सीज किस किस की हो रही है? श्रीलंका की, बांग्लादेश की, इंडिया की और पाकिस्तान की। क्योंकि हम लोग जो है गेम को इंटेंशनली लेते हैं और तो और इमोशनली लेते हैं। मतलब हमको गेम को गेम की तरीके से नहीं देखते हैं। और वो चीज ऑस्ट्रेलियन कंट्री, मतलब जैसे कि यूरोपियन कंट्री, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड, ये कंट्री मतलब उस चीज में ढल चुकी है। तो एक ये चीज से बहुत बड़ी फायदा हुई है, सब सब मुझे तो बहुत बड़ा फायदा हुआ है कि भैया नहीं, गेम को गेम के तरीके से देखना रहता है। और फिर बाद में बात करते हैं भैया अफगानिस्तान। तो भाई हम लोग बिग बैश लीग में और न्यूजीलैंड के साथ जो सीरीज चल रही है और अंडर 19 वर्ल्ड कप के अंदर हम लोग बिजी थे। लेकिन भाई उसके पीछे अफगानिस्तान ने वेस्ट इंडीज को भैया T20 के अंदर 2-0 से बढ़त बना के मतलब पेल दिया है एक तरफ से। और तो और भाई अफगानिस्तान ने एक तरफ से बता दिया है कि दे आर रेडी फॉर T20 वर्ल्ड कप, क्योंकि भाई 2 मैच भी उन लोगों ने खेली और 2 मैच में 180 प्लस स्कोर बनाया है। एक तरफ से भाई बहुत ज्यादा स्कोर है। और तो और वेस्ट इंडीज जैसी टीम के सामने, जिनके पास अच्छे खासे ऑलराउंडर है, अच्छे खासे बैट्समैन है और बॉलर भी अच्छे खासे हैं। हाँ, हालांकि अभी उनका डाउनफॉल चल रहा है, लेकिन भाई मेरे हिसाब से तो भाई अफगानिस्तान को अभी हल्के में लेना बहुत मामूली बात है। और तो और भाई मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अब की बार T20 वर्ल्ड कप में पक्की दावेदारी दिखाएंगे वो लोग, अच्छा खासा खेलेंगे भाई, टक्कर मिलने वाली है। और फिर भाई लोग दूसरे कोई टॉपिक, मतलब जैसा आपको कुछ टॉपिक पता हो जिसके बारे में आप लोग बातचीत करना चाहते हो या पूछना चाहते हो, और कुछ मतलब
जानना चाहते हो तो मुझे कमेंट में बताओ। तो जिससे क्या है कि मुझे बताने में और उसके ऊपर करने में मतलब समझ आएगा कि भैया मेरी ऑडियंस को मतलब क्या चाहिए। और फिर बात करते हैं भाई, देखो सीरीज, अब हम लोग T20 वाली जो सीरीज है वो 1-0 से आगे हो चुके हैं। लेकिन अभी सीरीज में हम लोगों ने रन तो काफी बना लिए, मतलब जो पहली मैच खेली थी उसमें 238 रन हम लोगों ने बना लिए। और उसके बाद T20 में अगर 238 रन आपके बन जाते हैं तो जीतना आसानी से हो जाता है। लेकिन कुछ कमी है जो हम लोगों को दिखी है। जी हाँ दोस्तों, कुछ ऐसी जो माइनर कमी है जो रन ने ढाक दी, कुछ नामों ने अपने आप मतलब उसको ढाक दिया है। लेकिन जो साफ बात है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखो 238 रन का टारगेट का पीछा करते हुए न्यूजीलैंड 200 रन तक पहुंच गई थी। मतलब 42 रन से वो लोग हारे थे मैच, 196 के आसपास वो लोग पहुंच गए थे। तो वहां पे सबसे पहले तो भाई बॉलिंग में कमजोरी हम लोगों को दिखी, और तो और फील्डिंग में काफी सारे कैचेस छूटे थे। जी हाँ दोस्तों, काफी सारे कैचेस जिसको हम लोग को इम्प्रूव करना रहेगा। और ये साल में मतलब समझो 2024-2025 में 2 साल के अंदर जो फील्डिंग का स्तर हम लोगों का थोड़ा सा गिरता हुआ जा रहा है, क्योंकि जो कैचेस की परसेंटेज है ना वो भी कम हो रही है हम लोगों की। तो एक उसके ऊपर खास करके हम लोग को ध्यान देना पड़ेगा T20 वर्ल्ड कप को देखते हुए। और बॉलर, हम लोगों के पास भाई जो प्रॉपर बॉलर है ना वो नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि हम लोग समझो पहली दूसरी ओवर में या 1 से 4 ओवर में विकेट तो निकाल लिए पहली दूसरी, लेकिन उसके बाद वाले जो बैटर्स हैं ना जो मतलब 10 या 15 बॉल खेल जाते हैं, तो उसके बाद हम लोग के बॉलर्स मतलब काम करना बंद कर देते हैं। अब हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट करा था अब की बार कि भैया देखो, हार्दिक पांड्या और हरदीप सिंह से पहली 4 ओवर करा दी हम लोगों ने, और तो और जसप्रीत बुमराह को हम लोग लेके आए मिडल ऑर्डर में, जो एक तरफ से न्यू एक्सपेरिमेंट था और अच्छा भी था। तो भैया कि जसप्रीत बुमराह को चलो बीच में लेके आए तो शायद कुछ मतलब मजबूत जोड़ मिल जाए, लेकिन वहां पे भी हम लोगों को मतलब सेफ्टी नहीं मिली थी उतनी। हाँ, मतलब इतने अच्छे बॉलर होने के बाद, वर्ल्ड क्लास बॉलर होने के बाद 198 के आसपास टारगेट पहुंचाना मतलब मामूली बात नहीं है। और एक और बात, मतलब अगर आपने मेरी पूरी वीडियो देखी होगी शॉर्ट्स की, तो उसमें मैंने एक बात का जिक्र किया था, मतलब ईशान किशन की बात का, कि भैया उस बंदे को नंबर 3 का जो स्पॉट है ना वो सूट नहीं करेगा, और वाकई में वैसा ही हुआ। जी हाँ दोस्तों, मैं तो कह रहा हूँ कि भाई नंबर 3 पे आपको अगर लेना हो तो सूर्य कुमार यादव आप उतर सकते हो, या तो फिर श्रेयस अय्यर को इंक्लूड कर दो, या तो फिर शुभमन गिल को आप स्क्वाड में इंक्लूड कर दो, क्योंकि आपके पास प्रॉपर 3 नंबर वाला मतलब जो बैट्समैन चाहिए वो है नहीं, जो पारी को मतलब रन ऑफ बॉल और तो टाइम आने पर रन भी बना सके, उस तरीके का बॉलर नहीं है, बैट्समैन उस तरीके का बैट्समैन नहीं। ईशान किशन उस जगह के लिए बिल्कुल फिट नहीं है, मैं अभी भी आपको बता दे रहा हूं। अगर आपको T20 वर्ल्ड कप के अंदर इंप्रूवमेंट चाहिए तो उस चीज को हटा दो, ताकि मतलब इंप्रूवमेंट मिले। और तो अभी से ही कर दो, अभी 4 मैच और बची है, आप 4 मैच में 4 प्लेयर को एक अलग करके लेकिन एक बार एक्सपेरिमेंट करके देखो। क्योंकि भैया अगर T20 वर्ल्ड कप में आपने 3 नंबर पे उतारा और यही फॉर्म रहा, सपोज अभी तो अभिषेक शर्मा मतलब रन मार गए थे, अगर अभिषेक शर्मा नहीं चले, एक बात है, अगर अभिषेक शर्मा नहीं चले तो हम लोग कहाँ पे रहते? आप खुद ही एक बात सोचो, वो बंदे ने मतलब 34 बॉल में 84 रन बना तो दिए तो 200 प्लस के स्ट्राइक रेट से, अगर उसकी जगह मतलब समझो वो 6 रन पे या 10 रन पे अंदर आउट हो गया होता तो आप टारगेट नहीं पहुंचा सकते थे। और रिंकू सिंह की भाई आप बात करेंगे कि रिंकू सिंह भाई एज अ फिनिशर तो उनको रख ही लो, क्योंकि पिछले साल वर्ल्ड कप में जब हम लोगों ने उनको देखा था तो उन्होंने सिर्फ 36 गेंद खेली थी पूरे साल के अंदर, कैलेंडर ईयर के अंदर 36 गेंदें, भाई बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उनका टाइम ही नहीं आ रहा था, उनका मतलब मौका ही नहीं मिल रहा था, कभी पहले ही जीत जा रहे थे या तो फिर कभी 2-3 बॉल ही खेलने मिल रहे थे। लेकिन एज अ फिनिशर उनको रखना पड़ेगा, और हार्दिक पांड्या तो हम लोग के है ही है। हम लोगों को जो मेन काम है वो सिर्फ तीसरे और चौथे नंबर का काम है, जिसमें सूर्य कुमार यादव अभी फिट नहीं बैठ रहे हैं, और तो और ईशान किशन भी अभी फिट नहीं बैठ रहे हैं। तो भाई आज की डिसेस आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको मतलब किस तरीके का चाहिए ये भी बताना, थोड़ा एंटरटेनमेंट चाहिए या मतलब कुछ मिर्च मसाले वाला। ये तो सिर्फ सीधा बात थी, जो मेरे मन की बात थी वो मैंने आप लोगों को बताई है। तो वीडियो को लाइक जरूर करना।